हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, ये वीडियो समझ में आएगा सारे क्वेश्चंस, और आप हम सपोर्ट कीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। और जो भी आपको डाउट्स रहेगा वो आप कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करके दे दूँगा। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज एक्सरसाइज 6.1 पहला दिया है समरूप आकृतियों पर आधारित प्रश्न। ओके, समरूप आकृतियों पर आधारित प्रश्न। समरूप आकृतियों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्द में शब्द से रिक्त स्थान को भरें। तो इसमें दिया है कि ये सारे जो दिए हुए हैं इन सब में से देख देख के ये जो खाली स्थान है इसको भरना है, ठीक है। तो पहला है दो सीएम भुजा वाले सभी वर्ग सदृश्य होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सदृश्य और सर्वांगसम दोनों होते हैं। तो इसको हम पहले करके देख लेते हैं। इधर दो सीएम वाले सभी वर्ग, ठीक है। सभी दो सीएम वाले सभी वर्ग, मान लो एक वर्ग बना लेते हैं। ओके, मतलब एक स्क्वायर, ये बन गया हमारा स्क्वायर। ओहो, एक मिनट, ये बन गया हमारा स्क्वायर। ओके, ये भी दो सीएम, ये भी दो सीएम, और ये भी दो सीएम, और ये भी दो सीएम। और एक और बना लेते हैं ऐसा ही, ये भी दो सीएम, ये भी दो सीएम, ये भी दो सीएम, और ये भी दो सीएम, ठीक है। तो इसकी ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, और ये भी। तो इसके एंगल भी बराबर हैं और भुजाएं भी बराबर है, समानुपाती है। तो समरूप होने के लिए भुजाएं समानुपाती होती है, और समरूप करने के लिए दो शर्तें होती है। जो पहला भुजाएं समानुपाती और दूसरा अंतःकोण आपस में बराबर होने चाहिए। ओके, तो ये दोनों तो एक दूसरे को परस्पर ढक लेंगे। तो ये हो गया पहले सदृश्य का यानी समरूप का। और सर्वांगसम और ये सर्वांगसम भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि इसका कोण भी बराबर है और भुजाएं भी बराबर है, तो ये सर्वांगसम भी होगा। और ये एक दूसरे को परस्पर ढक लेंगे, तो इसका ये हो जाएगा सर्वांगसम और सदृश्य दोनों। ओके, अब नेक्स्ट है दूसरा, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त डैश होते हैं। समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त डैश होते हैं। ओके, तो अब क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि सॉरी इसको रफ मान लेते हैं दो सीएम वाले सभी वृत्त, ये है दो सीएम और ये भी दो सीएम। तो ये भी एक दूसरे को परस्पर ढक लिया, और इनमें भुजाएं समानुपाती और कोण बराबर, ठीक है। ये तो इनका ये जो त्रिज्या है ये दोनों का सेम है, ठीक है। और ये एक दूसरे को परस्पर ढक लेगी तो ये सर्वांगसम और सदृश्य ये दोनों हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, सभी चतुर्भुज डैश होते हैं। इसमें दो ही ऑप्शन दिया है दोस्तों, सदृश्य या सर्वांगसम। एक मिनट, इसको मैं फिर से मिटा के यहाँ इस पे टिक लगाता हूँ ऐसे। और दूसरा इसका दिया है सदृश्य और सर्वांगसम। तो देखते हैं सभी समचतुर्भुज, ठीक है। सभी समचतुर्भुज जैसे सर्वांगसम तो नहीं होंगे फ्रेंड्स, चलिए करके देख लेते हैं। सभी समचतुर्भुज जगह एक ऐसा बना लिया, ये हो गया दो सीएम नहीं, ये ले लेते हैं 4 सीएम, ये भी 4 सीएम और ये भी 4 सीएम। सॉरी ये हो जाएगा 2 सीएम। अरे 4 सीएम, ये 2 सीएम और ये 2 सीएम, और एक ये हो गया आयत, और ये है हो गया वर्ग। ये 2 सीएम और 2 सीएम, ठीक है। तो ये तो सर्वांगसम
सर्वांग सम तो नहीं होंगे क्योंकि ये आयत है और ये वर्ग है। इसका भुजा बराबर नहीं है, लेकिन कोण बराबर है। ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी, और ये सारे 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब भुजाएं तो बराबर है, लेकिन को भुजाएं बराबर नहीं है, सॉरी भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन कोण बराबर है। ओके, तो कोण बराबर है तो भुजाएं, देखिए दोस्त, सर्वांग सम करने के लिए भुजाएं भी बराबर होना चाहिए और कोण बराबर होना चाहिए, और समरूप करने के लिए केवल कोण बराबर होने चाहिए, और ये देखना चाहिए कि वो आयत है या बस वो चतुर्भुज है, तो वो समरूप हो जाएगा। ठीक है, समरूप करने के लिए भुजाएं समानुपाती और एंगल बराबर, तो भुजाएं समानुपाती है, ये भी समचतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज और ये भी चतुर्भुज, और एंगल तो बराबर है ही, तो इसका हो जाएगा सदृश्य। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है, एक भवन के एक निगेटिव बने सभी फोटो डैश होते हैं। क्या एक भवन के एक निगेटिव से बना सभी फोटो डैश होते हैं, तो इसका भी देख लेते हैं। इसका मतलब होता है एक भवन, जैसे एक कैमरे से एक ही निगेटिव से, जैसे मान लो कि एक फ़ोटो तुम आज खींचते हो और एक फ़ोटो तुम बाद में खींचते हो, तो दोनों में तो अंतर रहेगा ही, बस फ़ोटो समान रहेगा, बाकी तो अंतर तो रहेगा ही। तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सदृश्य, इसका हो जाएगा सदृश्य। ओके, अब पांचवा, दो बहुभुज जिनकी भुजाएं की संख्या समान है समरूप होते हैं। ठीक है, दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान हो समरूप है। हाँ, जैसे एक यहाँ हो गया दो बहुभुज, ये हो गया और ये हो गया, एक भुजा दो भुजा, एक मिनट फ्रेंड्स, एक भुजा दो भुजा तीन भुजा चार भुजा, इसकी भी एक भुजा दो भुजा तीन भुजा चार भुजा। ओके, अब समान होते हैं यदि उनकी संगत कोण समान एवं संगत भुजाएं, जैसे समरूप करने के लिए क्या होता है कि उनका कोई मतलब संगत कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो, तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, समानुपाती, भुजाएं समानुपाती। ओके, तो इसमें आ जाएगा भुजाएं समानुपाती। तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। दो सदृश्याकृतियाँ सर्वांग सम होती है, दो सदृश्याकृतियाँ सर्वांग सम होती है, ये कथन असत्य है, क्योंकि जैसे, चलिए हम करके देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एक आयत, 4 cm 2 cm 4 cm 2 cm। ठीक है, और यहाँ होगा ये हमारा एक स्क्वायर। ओके, ये होता है दो 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 दो। ठीक है, दो दो, तो इनका संगत कोण तो बराबर है 90 90, इनमें जितने भी कोण हैं ये सारे बराबर है, सब 90 डिग्री, और इसका भी सब 90 डिग्री, तो संगत कोण तो बराबर है, लेकिन भुजाएं समानुपाती नहीं है। ठीक है, ये 4 cm और ये 2 cm, ये 2 cm, ये 2 cm, ये 4 cm और 4 cm, इसलिए सभी सदृश्याकृतियाँ सर्वांग सम नहीं होती है, सभी सदृश्याकृतियाँ सर्वांग सम नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए कि मिनट, असत्य। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है, सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप तो होती है, जैसे उसके लिए क्या होता है कि कोण भी बराबर होना चाहिए, भुजाएं भी बराबर होना चाहिए। तो ले लेते हैं वही, ये 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm, और ये भी 2 cm 2 cm 2 cm और 2 cm। ठीक है, तो ये सर्वांग सम भी है और समरूप भी है, जैसे कि देखिए इसका भुजाएं समानुपाती है। ठीक है, 2 cm 2 cm और
संगत कोण बराबर है। ठीक है, तो ये सभी सर्वांग समाकृतियाँ क्या होती है, समरूप होती है। तो लिख देते हैं सत्य, यहाँ हो जाएगा सत्य। ओके, अब आते हैं सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जितने भी समद्विबाहु त्रिभुज हैं वे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। कैसे, चलिए करके देख लेते हैं इधर साइड में। एक ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, एक ये बना लिए ए बी सी, समद्विबाहु ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसके दो कोण बराबर है। और मान लो ये 2 cm, ये भी 2 cm और ये 1 cm। अब यही चीज़ यहाँ भी कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 cm मतलब यहाँ कर लेते हैं 1 cm और 1.5 cm। ठीक है, ये हो गया D E और F, तो ये समरूप नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा असत्य। असत्य। अब अगला है, छोड़िए हम इस पे काटा मतलब सही और गलत का निशान लगाते हैं, आप समझ जाइएगा। ओके, चलिए, ये पहला था हमारा गलत, गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। ओके, अब चौथा, सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा गलत। सभी समकोण त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, फिर पांचवा, सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसका भी नहीं, सभी वर्ग तो समरूप होते ही हैं, ये सत्य है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। हाँ, इसकी जगह हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी आयत समरूप होते हैं, तो सभी आयत तो समरूप होते हैं, जब वर्ग समरूप तो सभी आयत भी समरूप होंगे, ये भी हो जाएगा सही। ठीक है, अब छठा है, किसी व्यक्ति के एक ही नेगेटिव से चित्रित फोटो सदृश होते हैं। तो अब एक ही कैमरे से उस व्यक्ति का फ़ोटो लीजिएगा तो वो तो सदृश होगा ही, एक जैसा ही दिखेगा, तो ये भी हो जाएगा सही। एक ही व्यक्ति के सातवां, एक ही व्यक्ति के दो फोटो, एक ही व्यक्ति के दो फोटो, एक ही व्यक्ति के दो फोटो, एक 5 वर्ष की उम्र में, याद रखिएगा, एक 5 वर्ष की उम्र में है और दूसरा 50 वर्ष की उम्र में सदृश्य होते हैं। ठीक है, तो दूसरा 50 वर्ष की उम्र में सदृश्य होते हैं। अब एक आप ही सोच लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा 5 वर्ष की उम्र में, जिसकी आयु 5 वर्ष है, उसका फ़ोटो उस समय खींचिए 5 वर्ष की उम्र में। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है 50 वर्ष की उम्र में हो, जब वो उसका साल 50 साल हो जाता है जब उसका पूरा, तो उसका फ़ोटो खींच के और दोनों मैच कीजिए तो वो होगा, नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, ओके। अब वीडियो, मुझे लगता है कि अब आप लोग बोर हो रहे हैं और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम पहला दूसरा क्वेश्चन इसमें क्लियर कर चुके हैं। अब आगे का अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बाकी का क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और सपोर्ट कीजिए। ओके, बाय।